हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, आपका प्रोफेशन में अच्छे से काम कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम नया डिस्कस करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू हिप जॉइंट, जिसमें हमने नेक ऑफ जो फीमर का एंगल है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रखा है आज। ओके, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। ए पैथोलॉजिक इंक्रीज इन नेक शाफ्ट एंगल। ओके, तो बेसिकली इमेज बन चुकी होगी। एक नेक है फीमर का और एक शाफ्ट है, उसके बीच में कोई एंगल है। अगर उस एंगल का नॉर्मल एवरेज से एंगल बढ़ता है या इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। थोड़ा माइंड में आ गया होगा, आइए डिस्कस करते हैं। ये आपको एक्सरे में दिख भी रहा है, जो वाइट मार्किंग हो गई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो फीमर के शाफ्ट और हमारा नेक, सॉरी हाँ, फीमर के शाफ्ट एंड नेक जो फीमर के उसके बीच में बना हुआ है, दिस वन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात हो रही है। अगर ये एंगल इंक्रीज होता है नॉर्मल लेवल से या एवरेज उसका मेजरमेंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो ऑप्शन में क्या है, कॉक्सा वेरा, कॉक्सा वेल्गा, फिमोरल एंटीवर्जन एंड फिमोरल रिट्रोवर्जन। ओके, तो बेसिकली आपके माइंड में आ चुका होगा कि यस दिस इज राइट आंसर, कौन सा इसमें से, ऑप्शन में से। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन के जो ऑप्शन है इसी पर डिस्कस करते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल गया, जो हमारा ये है, दिस वन फीमर, ये हमारा नेक है इसका शाफ्ट का, इसका एक्सिस और फीमर का एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये नॉर्मल कितना होता है, लाइक 125 डिग्री एवरेज, है ना। तो इससे प्लस माइनस 5 अब माइनस होता रहता है, बट बेसिकली इसका जब लो आएगा तो 125 टू बिलो बेसिकली 110, 15, 100, और अगर अबव जाएगा तो 140, 145 इस टाइप से। ठीक है, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं कि अगर ये एंगल बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। क्लियर, ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब इसमें ऑप्शन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन जो कॉक्सा वेरा है, इनका मतलब समझते हैं, कॉक्सा वेल्गा। ठीक है, वेरा का मतलब होता है जब कोई चीजें आपस में मिलती हैं, है ना। मतलब कोई मिडिल लाइन है, दो चीजें यहाँ खड़ी हुई हैं, ये दोनों चीजें मिडिल लाइन के क्लोज आ रही हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द मिड लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरा। ठीक है, मान लो ये मिडल लाइन है, कोई चीज इधर से इधर को ऐसे आ रही है, तो ये बेसिकली इस सेंटर की तरफ आ रही है, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड वेरा। का मतलब ये हो गया कि दोनों चीजें बीच में आ रही हैं। अगर कोई चीजें यहाँ से दूर जा रही है ना, ये यहाँ पे थी, यहाँ से इधर चली गई, दोनों दूर चली गई, तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो दैट इज कॉल्ड वेल्गा। तो वेल्गा का मतलब क्या है, जब कोई चीज मिड लाइन से दूर जा रही है दैट इज कॉल्ड वेल्गा, पास आ रही है तो वेरा। ठीक है, दोनों मीनिंग खत्म। तीसरा आता है एंटीवर्जन एंड रिट्रोवर्जन। ओके, मान के चलो दिस वन माय फीमर का हेड। ओके, अब इसका एंटीवर्जन मतलब ये एंटीरियर साइड को मूव रोटेट कर रहा है, रेट्रोवर्जन मतलब पोस्टीरियर साइड को रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटीवर्जन रेट्रोवर्जन। ठीक है, अब इसके जो लास्ट ऑप्शन है फिमोरल एंटीवर्जन एंड रेट्रोवर्जन, ये दोनों क्लियर इसलिए हो गए, एक हमारा यहाँ पर होता है एंगल ऑफ टॉर्जन, जो हमारे कहाँ पर होता है, फीमर और के नेक और जो हमारे कॉन्डाइल्स होते हैं उसके बीच में, और वो कैसे दिखता है, ट्रांसवर्स सेक्शन में। क्लियर, तो बेसिकली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब फीमर के शाफ्ट और नेक का क्लियर हो गया, जो क्वेश्चन में क्लियर था कि नेक और शाफ्ट के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। लेकिन एंटीवर्जन रिट्रोवर्जन हमारे ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखेंगे, कॉन्डाइल्स और शाफ्ट के एंगल के बीच में। क्लियर, तो हमारे ये क्लियर हो गया कि ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन की बात आ गई फर्स्ट एंड सेकंड, कॉक्सा वेरा एंड वेल्गा, इन दोनों से एक आंसर हमारा है। तो बेसिकली जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अगर वो कम होगा तो बेसिकली क्या होगा, दिस वन बोन हेड नेक, दिस वन मिड लाइन। ओके, ये हमारा फीमर है, इसका हेड है, ऐसे रफ डायग्राम, ये इसका नेक है और ये इसका शाफ्ट है, नेक एंड शाफ्ट। अब ये है मिड लाइन, अगर ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ मिड लाइन की तरफ आएंगी ये दोनों, तो बेसिकली ये एंगल क्या होगा, घटेगा, है ना। और उसको क्या बोला है, दोनों हमने क्या बोला था, वेरा का मतलब क्या है, जब दोनों कोई भी चीज मिड लाइन की तरफ आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वेरा। तो ये दोनों मिड लाइन की तरफ आ रही है तो इसको हमने क्या बोल दिया, वेरा, और इसमें क्या हो रहा है, एंगल घट रहा है। ठीक है, तो कॉक्सा वेरा भी गलत हो गया, एंगल घट रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एंगल किस में अगर बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर एक ही बचा, कॉक्सा वेल्गा। ओके, कैसे, दिस वन मिड लाइन,
ये हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया, है ना, मतलब ये चीज दूर जा रही है, कहां से, मिड लाइन से, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो ये एंगल हमारा बढ़ गया, है ना, इंक्रीज हो गया। तो एंगल बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, कॉक्सा वेल्गा। हमने पहले भी देखा था वेल्गा का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और एंगल बढ़ गया। हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा नेक एंड नेक और जो शाफ्ट का एंगल है अगर वो बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉक्सा वेल्गा। तो आंसर पता चल गया कि कॉक्सा वेल्गा जो टर्म है वो किसके लिए है, जब हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का इंक्रीज होता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉक्सा वेल्गा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉक्सा वेल्गा आंसर है और क्यों है, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हाँ, अगर एक्सरे में देखेंगे तो ऐसा हमें दिखेगा कुछ फिगर्स जिसमें हमें चेक करना होगा, और ये 141 आर्क है, तो बेसिकली कॉक्सा वेल्गा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फीमर के शाफ्ट और नेक में एंगल बढ़ चुका है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, और उसको क्या बोला गया है, कॉक्सा वेल्गा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत इजी क्वेश्चन था बट अच्छा भी था, इंटरेस्टिंग था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर कुछ आपको डाउट है या कुछ और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।